वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम नीतीश कुमार ने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है और अगले 5 साल में सीएम ने इस टारगेट को दोगुना यानी कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश सरकार है, ये नारा बार बार बिहार एनडीए के नेता दोहरा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। शनिवार को सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि एनडीए सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में इस बात की खुशी है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार के युवाओं पर मेहरबान हैं। बिहार के युवाओं को आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वह करते हैं। डबल इंजन की सरकार का यह वादा है कि जो जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। 50 लाख नौकरी और रोजगार का वादा हमने किया था, उसको पूरा किया। 50 लाख का टारगेट पूरा करने के बाद सीएम नीतीश ने 2030 तक इस लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। साल 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। 2020 से 25 के टारगेट को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। 50 लाख नौकरी और रोजगार का हिसाब भी मांगा जा रहा है। लंबे अरसे तक मोदी जी के साथ गठबंधन में रहने के कारण अब नीतीश कुमार जी को भी फेंकने की आदत लग गई है। 50 लाख को रोजगार दे दिया, कहाँ है वो 50 लाख? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले लोगों से कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। बार बार नौकरी और रोजगार पर सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पीएम मोदी के वादे की याद दिला रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। पीएम मोदी ने करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और नई योजना की घोषणा की। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर बिहार में विकास की बात सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रहेगी। बिहार में स्वरोजगार के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। 39 लाख लोगों को रोजगार भी दे दिया गया है। अब सरकार की नजर इस आंकड़े को दोगुना करने पर है। देखना होगा चुनावी साल में इससे सरकार को कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्योग लगाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है।
और चुनावी साल में सीएम नीतीश की सौगात का सिलसिला भी जारी है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए कई बड़ी घोषणाएं करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ऐलान किया। शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा, उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को बिहार सरकार फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएगी। बिहार में व्यापार बढ़ाने और उद्योगपतियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला। सीएम ने विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया। कैपिटल सब्सिडी, ब्याज और जीएसटी की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की बात कही। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की घोषणा की। रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन देने की बात कही और आवंटित भूमि से जुड़े विवादों को जल्द खत्म करने का दावा भी किया। इसके लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 6 महीने में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। नीतीश सरकार की पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा आत्मनिर्भर बने, खुद भी कमाएं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें। लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। विपक्ष निशाना साध रहा है तो सत्ताधारी दल विपक्ष को विकास में रोड़ा बता रहे हैं। ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार की विदाई का समय आ गया तो ताबड़तोड़ घोषणा की जा रही है। रोजगार देंगे, ये सरासर बिहार की जनता के साथ छलावा है और नीतीश कुमार जी के अधिकारी नीतीश कुमार जी की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। यहाँ नौकरियां और रोजगार की भरमार हो गई है, साथ ही औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। युवाओं को कुशल, दक्ष और आत्मनिर्भर बनाने की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 20 से 25 वाले रोड मैप के कार्यकाल में युवाओं के लिए घोषणा किया कि 10 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, उसको 100% उन्होंने कर दिया है। उद्योग लगाने के लिए इन सारी घोषणाओं के अलावे भी कई और प्रावधानों पर नीतीश सरकार विचार कर रही है, जिससे बिहार में उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी साल में उद्यमियों को दी गई ये सौगात कितनी कारगर साबित होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त से तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर एनडीए काफी ज्यादा हमलावर। प्रशांत किशोर ने तीखी टिप्पणी की है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वाम दल के बड़े नेताओं के साथ राहुल 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहाबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल तक की यात्रा करेंगे। राहुल गांधी बिहार के लगभग 60% जिलों में करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। 17 अगस्त को रोहतास, 18 को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गया और नालंदा की यात्रा करेंगे। 21 को शेखपुरा और लखीसराय, 22 को मुंगेर, भागलपुर, 23 को कटिहार, 24 को पूर्णिया और अररिया में रहेंगे। 26 अगस्त को सुपौल, मधुबनी, 27 को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 को सीतामढ़ी और मोतिहारी की यात्रा करेंगे। 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज, सिवान और फिर 30 अगस्त को आरा, छपरा के बाद 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। राहुल तेजस्वी की अगुवाई में सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता का जोश बेहद हाई है।
राहुल गांधी जी की यात्रा इस लिहाज से अति महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो बिहार के एक एक मतदाताओं के उनके सबसे बड़े नागरिक अधिकार, वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार से जो वोटर अधिकार यात्रा निकलेगी, ये बिहार के राजनीति को और बिहार के इतिहास को बदलने का काम करेगी। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी 16 दिनों में लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। हर जिले में जनसभा करेंगे। ये यात्रा महागठबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि राहुल की यात्रा फिसड्डी साबित होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये दो वंशवादी जोकरों की यात्रा है जो बिहार को फिर से जंगल राज की याद दिलाने आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई खास राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। महागठबंधन को इंटैक्ट करने का प्रयास है या राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने का प्रयास है, ये बात समझ से थोड़ी परे है। बिहार में अपनी सबसे बड़ी यात्रा के जरिए राहुल गांधी राज्य के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और वाम दल के बड़े नेताओं की मौजूदगी से एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। लिहाजा वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी सियासी घमासान के बीच ये देखना होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल रहती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और बिहार की उन दो बेटियों से मिले जो मैथिली में भजन गा रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के लोग और बिहार की संस्कृति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव कितना है, ये तस्वीर बयां कर रही है। शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंचे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ मैथिली भजन सुना। जय जय भैरवी असुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। कहा कि वाजपेयी जी की नीतियां और दृष्टिकोण एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में आज भी मार्गदर्शन करती है। इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में देश के कई प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बिहार की बेटियों से मुलाकात की और इस दौरान मैथिली भजन ने राष्ट्रीय मंच को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की दोनों बेटियों का उत्साह और हौसले को बढ़ाया। बिहार की संस्कृति के प्रति अपना स्नेह दिखाकर ये फिर से साबित किया कि बिहार और मिथिला से पीएम मोदी का कितना विशेष लगाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने निशाना साधा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल मच गया। निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल को नौटंकीबाज और खानदानी ठग बता दिया। ये जो बिहार की धरती पर नौटंकी करने आए हैं, एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये खानदानिक बेईमान आदमी है। रविवार से शुरू हो रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर ये यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन सत्ताधारी दल इस पर हमलावर है। गिरिराज सिंह ने उधर राहुल गांधी को खानदानी ठग बताया, तो इधर मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव को ढप्पू बताते हुए कहा कि पप्पू और ढप्पू बिहार की जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जा रहे हैं, पूरा देश पप्पू कह रहा है, एक यहाँ ढप्पू है। पप्पू ढप्पू मिल करके जो यात्रा यहाँ निकालेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी तल्खी बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल और तेजस्वी पर विवादित टिप्पणी को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने भी एनडीए पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव जी श्री राहुल गांधी जी के जोड़ी से और वोट अधिकार यात्रा से पूरी तरह से घबरा गए हैं। हार निश्चित दिख रही है, तो कुछ भी बयान दे रहे हैं। और राहुल गांधी इसके खानदानी दुकानदार हैं। आजादी के बाद से ही कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर कांग्रेस का पूरा इतिहास केवल ठगी का इतिहास रहा है। गिरिराज जी, चोरी और सीना चोरी, एनडीए के दलों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के प्रजातंत्र को लूटने की कोशिश की, बिहार के नागरिकों के वोट चुराने की कोशिश की। एनडीए और इंडिया गठबंधन में वार पलटवार का दौर जारी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासत हाई है। देखना होगा पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच ये तल्खी कम होती है या सियासी पारा के साथ जुबानी हमले भी तेज हो जाते हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार और बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पिछड़ों के लिए सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था? तो इसका जवाब है कर्पूरी ठाकुर। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया और इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, सबसे पिछड़ा वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण मिला। बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर आजाद भारत में आरक्षण प्रक्रिया लागू करने वाले प्रथम राज्य प्रमुख माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने दलितों और पिछड़ों के नेता के रूप में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जिन दलों ने 1979 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था, आज पिछड़ा सशक्तिकरण के योद्धा के रूप में उन्हें नमन करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, तीनों कम्युनिस्ट दलों के साथ आरजेडी और जेडीयू सभी अब कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानते हैं।